हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से पार्वती नदी में उफान। नदी किनारे बनी एक इमारत ढहकर पानी के तेज बहाव में बही। हिमाचल के कुल्लू जिले के निरमंड में भारी बारिश से मची तबाही, कई गाड़ियां मकान बहे। मूसलाधार बारिश के बाद कुल्लू में मलाना डैम ओवरफ्लो, डैम की दीवार टूटने की भी आशंका। आसपास के इलाके बाढ़ में की चपेट में। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार तेज बारिश, भारी बारिश के चलते ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। शिमला के रामपुर में समेज खड्ड इलाके में बादल फटा, 19 लोग लापता, रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड के रामपुर में बादल फटने से 22 लोग लापता, लोगों की तलाश में एनडीआरएफ, सीआईएसएफ और होमगार्ड के जवान जुटे, रेस्क्यू में भी जुटे। हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से एक मकान की छत गिरी, 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। देहरादून में भी भारी बारिश की वजह से जलभराव, चक्राता रोड पर बिंदाल नदी का जलस्तर बढ़ा। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर कैंपस में पानी भरा, तेज बारिश की वजह से तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा। केदारनाथ मंदिर के पास बादल फटने से यात्रा रुकी, 200 श्रद्धालु फंसे, किसी तरह की जनहानि की हालांकि कोई खबर नहीं। बादल फटने से केदारनाथ पैदल मार्ग का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। तेज बारिश के चलते सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच की सड़क बही। उत्तराखंड के सीएम धामी ने केदारनाथ मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया। सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट से फोन पर बात की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, रुद्रप्रयाग में 10 रास्तों को बंद किया गया। प्रदेश के 126 मार्गों पर यातायात ठप। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग इलाके में भारी बारिश से नदी में बहा पहाड़ का एक हिस्सा, लैंडस्लाइड के चलते पैदल मार्ग पर सड़कें बंद। अल्मोड़ा में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, कई मकानों को नुकसान। अल्मोड़ा शेरघाट मोटर मार्ग में भूधसाव, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। देश की राजधानी दिल्ली में भारी बारिश, आईटीओ इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, यातायात आईटीओ इलाके में बाधित हुआ। दिल्ली के गाजीपुर में जलभराव के चलते पानी से भरे नाले में डूबने से 22 साल की महिला और उसके बच्चे की मौत। हादसे के बाद जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बीच सब्जी मंडी इलाके में एक मकान गिरा, मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में बीच सड़क पर बना गड्ढा, सुरक्षा को देखते हुए सड़क को बंद किया गया। दिल्ली में बारिश के बाद जल मंत्री आतिशी के घर के पास जलभराव, आतिशी के घर में घुसा बारिश का पानी। दिल्ली में बारिश की आशंका को देखते हुए आज सभी सरकारी निजी स्कूल बंद रखने का आदेश, जल मंत्री आतिशी ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के खिरपाड़ा में रोजमर्रा की जरूरी चीजें लाने के लिए नदी को तैरकर पार करते दिखे गांव वाले। भारी बारिश के बाद पुल बहने से टूटा गांव का संपर्क। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, शहर के कई हिस्सों की सड़कों में भरा पानी, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। लखनऊ में बारिश में हुड़दंगियों ने काटा बवाल, बाइक सवार दंपति के साथ की बदतमीजी, महिला पर जबरदस्ती फेंका पानी। हुड़दंगियों का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने एक्शन लिया, आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 उनकी संख्या। लखनऊ सेंट्रल जोन की डीसीपी ने सभी आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का भरोसा देते हुए कहा, सभी वीडियोज की जांच की जा रही है। मामले में 3 टीमों का गठन किया गया है। वायनाड में हुई लैंडस्लाइड में अब तक करीब 180 लोगों की मौत, 191 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। वायनाड लैंडस्लाइड में 200 से ज्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। सेना ने 1000 से ज्यादा लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। राहुल और प्रियंका गांधी वायनाड के लिए रवाना। वायनाड भूस्खलन हादसे के पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, मौजूदा स्थिति का भी लेंगे जायजा। वायनाड त्रासदी पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, भारी बारिश और लैंडस्लाइड की दी थी चेतावनी, सरकार ने समय से नहीं उठाया कदम। अमित शाह का विपक्ष पर अटैक, कहा अर्ली वार्निंग का डेटा हमारी साइट पर भी, लेकिन कुछ लोग सिर्फ विदेशी साइट्स ही देखते हैं। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना, ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक व अन्य भर्तियों के नाम पर युवाओं को प्रतीक्षा के अलावा कुछ नहीं मिला। बीजेपी सरकार यानी झूठा इंतजार। रांची विधानसभा के अंदर बीजेपी विधायकों ने धरना दिया, हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी और तानाशाही का आरोप लगाया। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, अनुबंधक कर्मियों को स्थायी करने की कर रहे हैं मांग। गुवाहाटी में असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पौधारोपण किया, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुंबई में चैत्य भूमि स्मारक पहुंचे, बाबा साहेब अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, छत्रपति शिवाजी सिर्फ एक मराठा राजा नहीं बल्कि हिंदवी स्वराज के प्रेरणा स्रोत थे। भारत दौरे पर आए वियतनाम पीएम से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। लेबनान के बेरूत में भारतीय दूतावास ने मौजूदा हालातों के चलते भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी की जारी, भारतीयों से दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया।
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार। कर्नाटक से जुड़ी योजनाओं पर की चर्चा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, भारत में रोहिंग्याओं की घुसपैठ कई गुना बढ़ी, डेमोग्राफिक चेंज का है खतरा। जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ जवानों ने घुसपैठिए को किया ढेर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर फैसले का दिन। 18 याचिकाओं पर दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट का आएगा ऑर्डर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, पुलिस ने की इलाके की बैरिकेडिंग। छात्रों ने धरना स्थल पर पहुंची जयप्रदा का विरोध किया, लगाए गो बैक के नारे। मध्य प्रदेश के मुरैना में बेसमेंट के खिलाफ नगर निगम ने चलाया अभियान, कई बेसमेंट सील किए गए। इंदौर के एसडीएम ने कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया, 13 संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई। दिल्ली के राव कोचिंग हादसे के बाद जयपुर नगर निगम सतर्क, कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरीज की जांच होगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में कुछ कोचिंग वालों ने बेसमेंट में छात्रों की एंट्री पर लगाई रोक। लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक्शन, हजरतगंज में 2 कोचिंग सेंटर सील किए गए, बाकियों के खिलाफ एक्शन जारी। जम्मू कश्मीर के करगिल में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया, पैराचनार में शिया समुदाय के लोगों की टारगेट किलिंग को लेकर सड़कों पर उतरे। दिल्ली के कीर्ति नगर में एक घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू, घर में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। 3 मंजिला इमारत के निचले हिस्से में लगी थी आग, बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर, पास खड़ी 2 स्कूटी भी आग की चपेट में आई। महाराष्ट्र के ठाणे में एक घर में छत का प्लास्टर गिरा, हादसे में एक महिला और पुरुष घायल। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना, 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। बालटाल और पहलगाम से भी अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना, 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। इस्माइल हानिया की मौत के बाद खालिद मेशाल हो सकता है हमास का नया नेता, इजरायली हमले में बच गया था खालिद मेशाल। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दी ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी, किसी भी मोर्चे पर कोई हमला हुआ तो चुकानी होगी भारी कीमत। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद नेतन्याहू ने किया देश को संबोधित, कहा इजरायल के नागरिकों चुनौतीपूर्ण दिन आने वाले हैं, हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार। हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने दी बदला लेने की धमकी, इजराइल पर सीधे हमला करने का आदेश किया जारी। खामेनेई ने बुधवार को ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक की। इजराइल ने अभी तक नहीं ली है इस्माइल हानिया की मौत की जिम्मेदारी। हिजबुल्लाह ने अपने सीनियर कमांडर फऊद सुकर की इजरायली हमले में मौत की पुष्टि की। बेरूत की एक 8 मंजिला इमारत पर इजराइल ने किया था ड्रोन अटैक। इजरायली हमले में सुकर के अलावा 3 महिला 2 बच्चों की भी मौत, 70 से ज्यादा लेबनानी नागरिक घायल। उत्तरी गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में 2 पत्रकारों की भी मौत, एक कार पर हुए हमले में दोनों पत्रकार मारे गए। हमास लीडर इस्माइल हानिया के जन्मस्थल की रिपोर्टिंग के लिए गए थे दोनों पत्रकार, कार में सवार एक बच्चे की भी मौत। इजरायली हमले का अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने समर्थन कर कहा, आतंकवाद के खिलाफ इजराइल को कार्रवाई करने का अधिकार। यूक्रेन को अमेरिका का पहला F-16 फाइटर जेट मिला। यूक्रेन रूसी हवाई हमलों से निपटने के लिए कई महीनों से कर रहा था F-16 की मांग। यूक्रेन को अब रूस के हवाई हमलों का जवाब देने में मिलेगी मदद। मिसाइल और हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है फाइटर जेट F-16। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो की जीत के बाद विरोध प्रदर्शन, विपक्ष ने लगाया रिजल्ट में हेराफेरी का आरोप। इटली में सेंट्रल रोम के मॉन्टे मारियो नेचुरल रिजर्व में आग भड़की, फायर फाइटर्स हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने में जुटे। अल्बानिया के जंगलों में लगातार बढ़ रही है आग, कई रिहायशी इलाके के करीब पहुंची आग। अल्बानिया प्रशासन आग पर काबू पाने में जुटा, रिहायशी इलाकों से लोगों को हटाने का काम जारी। क्रोएशिया के जंगलों में आग से तबाही का मंजर, हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का किया जा रहा छिड़काव। मोरक्को में भीषण गर्मी जारी, 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। सूडान में भारी बारिश के चलते शरणार्थी कैंप हुए जलमग्न, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने में जुटा प्रशासन। अमेरिका के वॉरमोंट में भारी बारिश और तूफान का कहर, कई घर गाड़ियां डैमेज। पेरिस ओलंपिक्स का छठा दिन आज हॉकी, बैडमिंटन, गोल्फ, निशानेबाजी समेत कई खेलों में भारतीय एथलीट्स दिखाएंगे दमखम। भारत के लिए शूटिंग में आज मेडल मिलने की उम्मीद, स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस इंडिविजुअल इवेंट में दिला सकते हैं मेडल। 50 मीटर राइफल मेंस 3 पोजीशन इंडिविजुअल इवेंट के अलावा विमेन्स इवेंट में क्वालिफिकेशन का मुकाबला आज। सिफत कौर समरा और अंजुम मोदगिल साधेंगी निशाना। परमजीत बिष्ट, अक्षदीप सिंह और विकास सिंह की तिकड़ी आज मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक में हिस्सा लेगी। वुमेन कैटेगरी में प्रियंका गोस्वामी रेस का होंगी हिस्सा।
बॉक्सिंग विमेन 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में निखत जरीन का मुकाबला आज राउंड ऑफ 16 में चीन की वू यू से होगा। प्रवीण जाधव तीरंदाजी के एलिमिनेशन राउंड में उतरेंगे। दोपहर 2:30 बजे होगा मुकाबला। भारतीय मेंस हॉकी टीम की आज बेल्जियम के साथ 1:30 बजे दोपहर में होगी टक्कर। भारत के लिए मेंस सेलिंग इवेंट में एथलीट विष्णु सरवणन हिस्सा लेंगे। विमेन सेलिंग प्रतियोगिता में नेत्रा कुमानन नजर आएंगी। गोल्फ में गगनजीत भूलर और शुभांकर शर्मा आज मेंस इंडिविजुअल प्ले राउंड 1 में उतरेंगे। दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ग्रुप स्टेज के मुकाबले में वर्ल्ड नंबर जोनाथन क्रिस्टी को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय मेंस इंडिविजुअल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। राउंड ऑफ 16 में आज एच.एस. प्रणॉय और लक्ष्य सेन होंगे आमने सामने। बैडमिंटन वुमेन सिंगल्स में पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज का दूसरा मुकाबला जीता। एस्टोनिया के खिलाड़ी को 21-5, 21-10 से हराकर नॉकआउट स्टेज में जगह की पक्की। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद कहा, बड़े मैच आएंगे, चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला का विमेन सिंगल में ओलंपिक का सफर समाप्त हुआ। श्रीजा राउंड ऑफ 16 में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सुन यिंगसा से हारी। तीरंदाज दीपिका कुमारी विमेन आर्चरी की इंडिविजुअल कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल इवेंट में पहुंची। जर्मनी की मिशेल क्रोपन से 3 अगस्त को है दीपिका कुमारी का मुकाबला। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहाइन की राउंड ऑफ 16 में शानदार जीत, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने मेंस 71 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में जगह पक्की की। क्वार्टर फाइनल में हुई उनकी जगह पक्की। राउंड ऑफ 16 मैच में इक्वाडोर के मुक्केबाज जॉर्ज गैब्रियल रॉड्रिग्स को हराया। भारतीय तीरंदाज भजन कौर ने विमेन सिंगल कैटेगरी में पोलैंड की वियोलेटा मेस्जोर को हराया। 6-0 की शानदार जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में पहुंची। 8 गोल्ड समेत 16 मेडल के साथ चीन ओलंपिक टैली में टॉप पर। जापान दूसरे, भारत 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 39वें स्थान पर काबिज। बीसीसीआई ने 10 आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिकों के साथ की बैठक। राइट टू मैच, इंपैक्ट प्लेयर नियम में बदलाव समेत कई मांगों पर हुई चर्चा। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे। केन विलियमसन को पछाड़कर पहला पायदान हासिल किया। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी में जुटी टीम इंडिया। प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू की प्रैक्टिस। विराट कोहली और गौतम गंभीर ने ट्रेनिंग सेशन में की मस्ती, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते आए नजर। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर भी प्रैक्टिस में हुए शामिल। श्रीलंका के साथ कल से शुरू होगा 3 मैचों का वनडे सीरीज।